रॉयल संस्थान उदयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चर के या कोई भी प्रतियोगी जो परीक्षा है उनकी अगर आपको तुरंत जानकारी चाहिए, किसी भी तरह की अपडेट चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जेईटी की परीक्षा में अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट तैयार कर लें। ठीक है, अब देखो क्या क्या चाहिए। सबसे पहले 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए, टीसी चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, माइग्रेशन चाहिए। ये 5 डॉक्यूमेंट्स स्कूल से रिलेटेड है। इज इट क्लियर? आईसीआर और बीएचयू में भी ये सेम चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, एससी और एसटी का जो है वो, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट में बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है सर कितना पुराना चाहिए, तो एससी का तो कितना भी पुराना हो आपका चल जाएगा। ठीक है। ओबीसी की अगर मैं बात करता हूँ तो ओबीसी का 1 साल पुराना चल जाएगा, लेकिन एक एफिडेविट साथ में लगा के दे देते हो आप, एक शपथ पत्र दे देते हो बना के, तो ये 3 साल तक वैलिड है। किस दिन से? जिस दिन आपका एडमिशन हो रहा है कॉलेज में, उस दिन से लेके और उससे 3 साल तक चल जाएगा। बस एक एफिडेविट एक्स्ट्रा बना के देना होगा। ऐसे ईडब्ल्यूएस का है और एमबीसी का है। अब एमबीसी वाले बच्चे परेशान हो रहे हैं, जैसे गुर्जर है, इस तरीके के बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है। कुछ बच्चों को ऐसे हैं जहाँ एमबीसी का सर्टिफिकेट बन रहा है, कुछ बच्चों के नहीं बन रहा। किसी के पुराना बना हुआ है, किसी के अब जो है नया बन नहीं रहा, लेकिन जब उसने जेईटी का फॉर्म भरा तब एमबीसी कैटेगरी डाल दी तो उनका रिजल्ट भी एमबीसी में आएगा। तो ये एक धर्म संकट हो गया कि अब हम क्या करें। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको जेट की जो ईमेल आईडी है उस पर आपको लिखना है कि मेरी आईडी ये है, मेरे पासवर्ड ये हैं और मैं इस जाति से बिलोंग करता हूँ। मैंने एमबीसी के लिए अप्लाई किया था और लेकिन मेरा एमबीसी का बन नहीं रहा है और मैंने फॉर्म में एमबीसी डाला है। अब मैं क्या करूँ, मुझे सजेशन दो। तो वहाँ से आपके पास रिप्लाई आएगा कि भाई क्या करना है, क्योंकि अगर किसी के बन रहा है, किसी के नहीं बन रहा, अगर किसी के पुराना बना हुआ है और आज नहीं बन रहा तो उस बच्चे के साथ तो समस्या आ रही है ना। तो आपको डायरेक्ट वहाँ कांटेक्ट करना होगा कि सर हमारे सामने ऐसी समस्या आ रही है, तो वो फिर आपको तोड़ देंगे उसका कि आपको क्या करना चाहिए। तो आपके स्पेशली जिस मेल आई को आपने डाला था उसके अंदर फॉर्म भरते हो तो उसी मेल आई पे आपको जो है उसी मेल आई से मेल करना है, तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा भी आपको क्या करना चाहिए। इज इट क्लियर? एमबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, मैंने डेट भी बता दी। अब अपन बात करते हैं डिफेंस की, कि अगर कोई मान लो आर्मी से रिलेटेड है तो उनको क्या करना है ना। उनके 4 प्रायोरिटी दी हुई है, प्रायोरिटी 1st, प्रायोरिटी 2nd, प्रायोरिटी 3rd और प्रायोरिटी 4th। ठीक है। पहला तो आपका ऐसा सर्टिफिकेट हो, आर्मी की तरफ से ऐसा सर्टिफिकेट मिलता हो कि आपके पेरेंट्स का और आपका रिलेशनशिप उसमें क्लियर हो कि आप उनके बेटे हो। ठीक है, तो वो वहाँ से मिलता है सर्टिफिकेट, तो आप पेरेंट्स से वो कलेक्ट कर लें। दूसरा, इनमें अलग अलग प्रायोरिटी, तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि हमें क्या करना है। तो इस 1st प्रायोरिटी में वो है कि किसी के फादर जो है मान लो शहीद हो गए हो युद्ध में, तो पहला तो केस उनका बनता है। दूसरा केस ऐसे बनता है शारीरिक अंग अगर काम नहीं कर रहा हो या एक्सीडेंट हो गया हो, उस केस में ये 2nd वाला केस लगता है। 3rd केस में ऐसा है कि कोई पेरेंट्स अगर कोई मान लो कोई विजेता रहा हो, किसी न किसी युद्ध के अंदर कोई अवार्ड उनको मिला हो पर्टिकुलर, तो फिर आपको जो है 3rd काउंट, इसमें 3rd में कंसिडर करा जाएगा। और 4th के अंदर उनको काउंट किया जाएगा जिनको कुछ नहीं है, बस आर्मी में सेवाएं दी और अभी रिटायरमेंट हो गया, अभी घर पे हैं, मतलब जिनको एक्स सर्विसमैन बोलते हैं। इज इट क्लियर? ये 4 इसकी प्रायोरिटी है। ठीक है। तो ऐसा सर्टिफिकेट जिसके अंदर लिखा हुआ हो कि भाई एक्चुअल में क्या केस है। इज इट क्लियर? पीएच सर्टिफिकेट, फिजिकल हैंडीकैप जो है उनके लिए अलग से रिजर्वेशन है, तो अगर जिन पे अप्लाई होता है ये, उनके पास अलग से इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिफेंस वाला भी उन्हीं को बनवाना है जिनके लिए अप्लाई होता हो। ठीक है। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब मूल निवास, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये होना चाहिए आपके पास। फिर जो है आधार कार्ड, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो जेईटी का फॉर्म भरा आपने वो अगर नहीं है तो आप जो लोग जो हैं वेबसाइट से डाउनलोड कर ले इसको। इसके अलावा एडमिट कार्ड और कॉलेज ऑफर लेटर।
कॉलेज ऑफर लेटर बोले तो आपका अगर मान लो आरसी कॉलेज उदयपुर में हुआ है तो जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन आप जो है आईडी पासवर्ड डाल के देखोगे तो रिजल्ट में लिखा होगा वो लेटर जो है आपका कॉलेज जो मिला आपको वो वाला कॉलेज ऑफर लेटर होता है। एक होता है गैप सर्टिफिकेट। अगर 2019 में अगर किसी ने 12th पास किया और 2020 में वो किसी कॉलेज में जा रहा है तो आपने एक साल क्या किया, तो आपको एक सर्टिफिकेट बनाना है 50-100 रुपये स्टैम्प पेपर पे कि भाई एफिडेविट बनाना है आपको कि भाई मैंने इस साल कुछ नहीं किया, केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की, ठीक है। और 6 आपको फ़ोटो रखनी है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो वो होनी चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड की थी। अगर मान लो वो नहीं है तो आप मिलते जुलते दूसरी ले सकते हो, लेकिन कोशिश ये हो कि आपकी वो सेम हो, ठीक है। ये सभी ओरिजिनल और डुप्लीकेट, तो मैंने लाइन लिख रखी है नीचे, सभी की ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। मैक्सिमम कोशिश हो कि सभी ओरिजिनल हो, ठीक है, और उनकी जेरोक्स के 2-2 सेट हो आपके पास, ताकि आपको कहीं इधर उधर भागदौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े, आपका पूरा काम बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। मुझे उम्मीद है आपको ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको और भी कोई जानकारी लेना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं चाहूँगा कि अगर किसी को अभी भी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर वो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू।